तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 4 पढ़ने जा रहे हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में जो बताता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। तो अभी से चालू करते हैं। सेक्शन 4 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सबसेक्शन 1 नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 द स्टेट गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट one or more juvenile justice boards for exercising the powers and discharging its functions relating to children in conflict with law under this act। तो सबसेक्शन 1 बोल रहा है कि नॉट विथस्टैंड करते हुए जो सीआरपीसी में दिया गया है, मतलब सीआरपीसी में जो दिया गया है उसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट जो है शैल मैंडेटरी है स्टेट गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करेगी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक या एक से अधिक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स, और वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे पावर्स और डिस्चार्ज करेंगे उसके फंक्शंस जो इस लॉ के अंदर दिए हुए हैं चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ से रिलेशन में। ठीक है, वो ये पावर्स जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स एक्सरसाइज करेंगे। ये बात यहाँ पे याद रखने लायक है कि चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ जो है केवल उससे ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डील कर रहा है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन से नहीं डील करता है, उसके लिए आगे अलग दिया हुआ है यहाँ पर। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का काम केवल डील करना है चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ से। तो स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट कर रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से अधिक भी कर सकती है। ये था सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 बोलता है अ बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास not being chief metropolitan magistrate or chief judicial magistrate, hereinafter referred to as principal magistrate, with at least 3 years experience and 2 social workers selected in such manner as may be prescribed, of whom at least one shall be a woman, forming bench, and every such bench shall have powers conferred by the Code of Criminal Procedure 1973 on a metropolitan magistrate or, as the case may be, a judicial magistrate of first class। तो सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि एक बोर्ड जो है उसमें क्या क्या कंसिस्ट होगा। एक मेट्रोपॉलिटन, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की हम बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन होगा, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा या फिर जेएमएफसी होगा। अब ये जो हैं ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, आगे से इन्हें प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट बोलेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट के अलावा भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास रखना। चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी नहीं होना चाहिए, और इसमें दोनों नहीं रखने, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इसमें एंड नहीं दिया है, चॉइस दी है, और इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, जिसका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर जेएमएफसी ले रहे हैं इसका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 सोशल वर्कर्स भी लेने हैं जो मैनर प्रिस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से, और इन 2 सोशल वर्कर्स में से कम एक वुमेन होनी चाहिए। अब ये सब मिलके बेंच फॉर्म करेंगे और हर ये जो बेंच है उसके पास वो पावर्स होंगी जो सीआरपीसी ने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जेएमएफसी को दे रखी। ठीक, इजी था। एक बार वापस से समअप कर देते हैं। सबसेक्शन 2 बोर्ड में एमएम होगा या फिर जेएमएफसी होगा, ये सीएमएम या सीजेएम नहीं होना चाहिए, सीएमएम या सीजेएम नहीं होना चाहिए, और इन जो एमएम या फिर जेएमएफसी ले रहे हैं उसका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके अलावा 2 सोशल वर्कर्स और लेने हैं जिनमें से एटलीस्ट एक वुमेन होगी, और जो कि ये सब मिलके एक बेंच फॉर्म करेंगे, और हर ये जो बेंच है उसके पास वही पावर होंगे जो सीआरपीसी एमएम को या जेएमएफसी को देता है। ये था सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 No social worker shall be appointed as member of board unless such person has been actively involved in health, education or welfare activities pertaining to children for at least 7 years or practicing professional with a degree in child psychology, psychiatry, sociology of law or law। तो इधर क्या बोला गया है
कोई सोशल वर्कर अपॉइंट नहीं होगा बोर्ड के मेंबर की तरह जब तक कि वो पर्सन एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है हेल्थ में, एजुकेशन में या वेलफेयर एक्टिविटीज़ में जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड में है। और ऐसा वो इन्वॉल्व होना चाहिए कम से कम 7 साल, या फिर वो एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हो जिसके पास चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकेट्री या सोशियोलॉजी या लॉ में डिग्री हो। चाइल्ड से रिलेटेड सोशियोलॉजी, लॉ, साइकेट्री या साइकोलॉजी में डिग्री हो और वो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल भी हो, तो वो सोशल वर्कर की इसमें जो बेंच में जो 2 जगह उनमें आ सकता है। या फिर वो बंदा 7 साल से एक्टिवली काम कर रहा हो चाइल्ड के हेल्थ, चिल्ड्रन के हेल्थ, एजुकेशन या वेलफेयर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सोशल वर्कर का हमने एलिजिबिलिटीज़ देख ली। अब सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 का, नो पर्सन shall be eligible for selection as a member of the board if he has any past record of violation of human rights or child rights. Second, has been convicted of an offense involving moral turpitude and such conviction has not been reversed or has not been granted full pardon in respect of such offense. Third, has been removed or dismissed from service of central or state government or an undertaking or corporation owned or controlled by central or state government. Fourth, has ever indulged in child abuse or employment of child labor or any other violation of human rights or immoral act. तो सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है? कोई भी पर्सन जो एलिजिबल नहीं होगा मेंबर ऑफ बोर्ड के सिलेक्शन के लिए अगर उसके पास कोई पास्ट रिकॉर्ड, अगर उसका कोई पास्ट रिकॉर्ड है चाइल्ड राइट्स या ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का। दूसरी बात, अगर वो कन्विक्ट कर लिया गया है किसी ऑफेंस के लिए जो मॉरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड है, यानी इमोरल कोई एक्ट करा हो उसने, जैसे कि मान लो सेक्सुअल हरासमेंट का उस पर केस लग गया हो, मोलेस्टेशन का लग गया हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का लग गया हो, स्टॉकिंग का लग गया हो, ऑनलाइन स्टॉकिंग का, ये ऐसे मॉरल इमोरल टाइप के जो मॉरल टर्पिट्यूड को डिस्टर्ब करते हैं वैसे कोई ऑफेंस के लिए वो कन्विक्ट किया हुआ है। और ये जो कन्विक्शन है ये रिवर्स नहीं हुआ है, ना ही इसे फुल पार्डन मिला है इस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में, तो ये बंदा बोर्ड मेंबर के सिलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक, तीसरी बात ये बोला गया है, क्या चीज़ उसे और इनएलिजिबल कर देती है कि वो रिमूव या डिसमिस हो गया हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस से। चौथी बात, अगर वो इंडल्ज हुआ है कभी चाइल्ड अब्यूज़ में या चाइल्ड लेबर के एम्प्लॉयमेंट में या कोई भी अदर ह्यूमन राइट्स का उसने वायलेशन किया है या कोई इमोरल एक्ट करा है, तो भी वो एलिजिबल नहीं रहेगा बोर्ड में सेलेक्ट होने के लिए। सबसेक्शन 5वां क्या बोलता है? स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि जो इंडक्शन है, ट्रेनिंग है, सेंसिटाइजेशन है सारे मेंबर्स का, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट भी जो बोर्ड में है, किससे रिलेशन में? केयर, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन, लीगल प्रोविजन एंड जस्टिस फॉर चिल्ड्रन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इज प्रोवाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो सब सेक्शन 5 में यही बोला गया है कि जो बोर्ड मेंबर हैं इनमें जिनकी इन सब की अपॉइंटमेंट हुई है, इसमें प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को भी मिला लो, उनकी अपॉइंटमेंट के 60 दिन के अंदर उनको इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी और सेंसिटाइजेशन दिया जाएगा। किससे रिलेशन में? जो चिल्ड्रन हैं उनके केयर, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन, उनसे रिलेटेड लीगल प्रोविज़न और जस्टिस के रिलेशन में उनको इंडक्शन ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन किया जाएगा। और सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड मैनर इन विच सच मेंबर में रिजाइन शैल एज सच में बी प्रिस्क्राइब, ये प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 7, द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ बोर्ड एक्सेप्ट द प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट may be terminated after holding an inquiry by the state government if he has been found guilty of misuse of power vested under this act. दूसरा, fails to attend proceedings of
द बोर्ड कंसेक्यूटिवली फॉर 3 months विदाउट एनी वैलिड रीजन। तीसरा, फेल्स टू अटेंड लेस देन 3/4 ऑफ द सिटिंग इन अ ईयर। और चौथा, बिकम्स इनएलिजिबल अंडर सबसेक्शन 4 ड्यूरिंग हिज टर्म एज अ मेंबर। जो सबसेक्शन 4 में इतनी सारी इनएलिजिबिलिटीज दी थी ना, जैसे कि उसका कोई वायलेशन का रिकॉर्ड आ जाए चाइल्ड या ह्यूमन राइट्स का, तो उनमें अब वो इनएलिजिबल हो गया है, तो उसको हम यहाँ पर टर्मिनेट भी कर देंगे अगर वो पहले ही अपॉइंट हो चुका है तो ये था पूरा सेक्शन 4 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। इसको पूरे को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि नॉट विथस्टैंड करते हुए जो भी सीआरपीसी में दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक या एक से ज़्यादा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स कंस्टिट्यूट करेगी ताकि वो अपने पावर्स एक्सरसाइज करें और फंक्शन डिस्चार्ज करें चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ से रिलेटेड में, जो इस एक्ट के अंदर दिया गया है। सबसेक्शन 2 में बोला गया है जो बोर्ड है वो कंसिस्ट होगा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से या जेएमएफसी से। इसमें हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं सीएमएम या सीजेएम, जिनको हम प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट बुलाएंगे आगे से, ठीक है। इसमें एटलीस्ट इनका जो एमएम या जेएमएफसी की बात हो रही है, उनका एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 सोशल वर्कर्स और सेलेक्ट किए जाएंगे जिसमें से एटलीस्ट एक तो वुमन होनी चाहिए। ये सब मिलकर एक बेंच फॉर्म करेंगे और हर ये जो